हेलो डियर, हम लोग देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें एक लेक्चर हमने कवर कर दिया है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पास्कल लॉ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन रह गया था। तो एप्लीकेशन इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन मेनली दो तरीके से होता है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। ये दो बहुत मोस्ट यूज्ड जो है एप्लीकेशन है पास्कल लॉ के, उसको हम लोग देखते हैं। इस पूरे लेक्चर्स का थियरी जो पीडीएफ रेडी हो रहा है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये दोनों टॉपिक्स में से हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये कई बार जो है स्टेट एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे समझेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? तो इसमें 3 पॉइंट्स सबसे पहले लिखने हैं। पहला, एप्लीकेशन, यूज और क्या एक्ट के कैसा एक्ट करता है। तो इसका एप्लीकेशन ये जो है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां पे ये होगा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी व्हीकल्स और हैवी ऑब्जेक्ट। और थर्ड जो है, act as an object multiplier और act as an object, not object, act as an a force multiplier। ओके, act as an force multiplier, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हाइड्रोलिक लिफ्ट स्टार्ट करने से पहले लिखना होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में ये फिगर आप लोग रेफर करिए। इसमें क्या है कि 2 सिलेंडर है, C1 और C2। एक सिलेंडर ये वाला है और दूसरा सिलेंडर ये वाला है। 2 सिलेंडर्स, एक का नाम, छोटे वाले का नाम हमने C1 रखा है और बड़े वाले सिलेंडर का नाम, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसका नाम हमने C2 रखा है। तो C1 C2 जो है 2 सिलेंडर है हमारे। ओके, अब क्या करते हैं, जो C1 की थिकनेस है, जो विड्थ है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं A, और इसके ऊपर से जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं F, ठीक है। सिमिलर केस में जो C2 है उसका एरिया कैपिटल A सपोज कर लेते हैं, और जो फोर्स इस पे पुल होकर के इफेक्टिव फोर्स लगेगा वो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल F, ठीक है। तो C1 C2 आर द 2 सिलेंडर्स कनेक्टेड विद अ कॉमन पाइप। ये जो है कॉमन पाइप है जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो है कॉमन पाइप है, इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन पाइप एंड फिल्ड विद अ लिक्विड। इसके अंदर जो है ये लिक्विड फिल है, ओके। तो लिक्विड इसके अंदर फिल है। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का ये 3 पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन में। 2 सिलेंडर C1 C2 कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ पाइप। यहां पे देख रहे हैं C1 C2 2 सिलेंडर है और एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। सिलेंडर आर फिटेड विद ईच अदर विद अ टाइट पिस्टन। हाँ, ये जो है पिस्टन टाइट है, पिस्टन वाटर टाइट है। वाटर जो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है वो बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट है। तो सेकेंड पॉइंट, सिलेंडर आर फिटेड विद द वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन और सिलेंडर आर कनेक्टेड विद द पाइप, ओके। अब ये 3 पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन के हो गए। पहला पॉइंट में हमने 3 पॉइंट्स लिखा, कंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट्स लिखेंगे। और अब चलते हैं वर्किंग पे। तो वर्किंग पे हमने जो जो पैरामीटर सपोज किया है वो हमने लिख दिया है। C1 के लिए एरिया A, फोर्स F, C2 के लिए एरिया कैपिटल A और फोर्स कैपिटल F। अब देखते हैं, लेट सपोज हमने यहां से एक फोर्स स्मॉल f लगाया छोटे वाले पिस्टन पे। जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक प्रेशर जनरेट होता है विद इन अ लिक्विड। उस प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। वो हो गया हमारा प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, the same pressure will be transferred to the other cylinder as well. It means जो यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा छोटे वाले सिलेंडर में, छोटे एरिया वाले सिलेंडर में जहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, वही सेम प्रेशर बड़े वाले सिलेंडर की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा, सेम प्रेशर लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ट्रांसमिटेड टू, ओके, इट मींस जो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां पे जो फोर्स है उसको हम लोग कैपिटल F सपोज किए हैं,
वो यही वाला प्रेशर रहेगा, लेकिन एरिया इसका कैपिटल ए होगा। ठीक है, यहां से प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है वो हो जा रहा है फोर्स इंटू एरिया, और यहां से P की वैल्यू है स्मॉल p की वैल्यू है F इंटू ए, F डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, P की वैल्यू है F डिवाइडेड बाई ए, P की वैल्यू रख देंगे हम लोग स्मॉल f डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कैपिटल F डिवाइडेड बाई ए। यहां से यदि हम कैपिटल F कैलकुलेट करें जो डिजायर्ड फोर्स है, तो वो है कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a इंटू स्मॉल f। इट मीन्स यदि हम लोग स्मॉल एरिया करें, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया छोटा करें, और जिधर फोर्स हमको ऑब्टेन करना है उसको, उसकी एरिया हम लोग बढ़ा दें, तो A डिवाइडेड बाई स्मॉल a जितना ही ज्यादा वैल्यू होगी उतना टाइम्स जो है जो हम लोग फोर्स लगाए हैं वो मल्टीप्लाई होकर के ब्रॉडर या वाइडर एरिया वाले सिलेंडर की तरफ आएगा। इट मीन्स फोर्स जो है मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये ऑब्वियस वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यदि सेम एरिया है तो 1 होगी। यदि हम लोग एरिया बढ़ा दी है जिधर हम लोग फोर्स ऑब्जर्व करना है, तो क्या हो जाएगा, उधर फोर्स जो है ऑब्वियस बात है कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए का रेशियो ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स यहां से ये क्लियर होता है कि जो हमने फोर्स स्मॉल एफ लगाया था वो किसी कांस्टेंट से एबीसी से मल्टीप्लाई होकर के ज्यादा फोर्स मिल रहा है। इट मीन्स यहां से प्रूफ होता है कि एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर? सो ये जो है फोर्स मल्टीप्लाई के तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पे लेट सपोज हमको 100 केजी का वेट यदि उठाना हो, यदि सपोज हमारे पास कैपिटल एफ 100 न्यूटन ऑब्टेन करना हो और हमारे पास स्मॉल एफ की वैल्यू लेट सपोज बहुत छोटी हो 10 न्यूटन हो, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए का रेशियो 10 रखना होगा। 10 रखने से क्या होगा कि जो फोर्स ऑब्टेन होगा वो स्मॉल कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल फोर्स, तो यहाँ पे 100 हम लोग को चाहिए और इस कांस्टेंट की वैल्यू को यदि हम लोग 10 रख दें और ये 10 है तो ये 100 हो जाएगा। इट मीन्स एरिया को हम लोग को 10 टाइम इसका रेशियो मेंटेन करना है, तो हम लोग 100 न्यूटन का भी फोर्स इसको उठा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो वर्क डन स्मॉल एफ से जो हुआ है वही सेम वर्क डन कैपिटल एफ से भी होगा या डिफरेंट होगा, क्योंकि फोर्स तो बढ़ जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन ऑलवेज कंजर्व रहता है, कि यदि हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी न दें तो वर्क डन नहीं हो सकता। इट मीन्स हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम में कहीं से एनर्जी इसके अंदर पास नहीं की है, सारी इंटरनल एनर्जी कंजर्व है। तो इसमें जो वर्क डन होगा दोनों फोर्सेस से सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वर्क डन जो है कंजर्व रहता है। इट मीन्स वर्क डन बाय बोथ फोर्सेस इज इक्वल। क्लियर? तो वर्क डन दोनों फोर्सेस से इक्वल होता है। तो ये रहा हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है? तो ये भी पास्कल लॉ का ही एप्लीकेशन है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था हाइड्रोलिक लिफ्ट में, एक छोटा सिलेंडर, छोटे एरिया का सिलेंडर लिया था, एक बड़े एरिया का सिलेंडर लिया था। सेम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी एक ऐसा पिस्टन लेंगे जहां पे एक ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसका एरिया छोटा होगा, एक दूसरा पिस्टन लेंगे जिसका एरिया ज्यादा होगा। जहां पे हमको ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उस सिलेंडर का एरिया हम लोग ज्यादा लेते हैं, जहां से हम लोग फोर्स लगाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कम फोर्स लगाना पड़े तो वहां का एरिया, वहां के सिलेंडर का एरिया हम लोग स्मॉलर रखते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। थोड़ा सा इस फिगर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस फिगर में ये जो है पैडल है जहां से हम लोग ब्रेक को पुश करते हैं, पैर से यहाँ पे पैर से ब्रेक को पुश करेंगे। तो एक यहाँ पे पिस्टन है जिसका एरिया हम लोग जो है ज्यादा, इसका एरिया कम रखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, उसका एरिया कम रखते हैं। और ये जो लिक्विड, इसके ये ट्यूब टी है, इसके अंदर लिक्विड फील है, ब्लू कलर का लिक्विड फील है। ठीक है,
और यहां पे क्या है कि इस वाले एरिया को जहां पे हम लोग को फोर्स लेना है, इसको हम लोगों ने इस वाले पोर्शन को वाइडर रखा है, चौड़ा रखा हुआ है। और यहां पे दो पिस्टन है P1 और P2, ये वाला P1 पिस्टन है और ये वाला P2 पिस्टन है। अब क्या होगा इसका वर्किंग, P1 के साथ ये जो है ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक शू लगा हुआ है और यहाँ पे भी ब्रेक शू लगा हुआ है, और ये जो है व्हील का जो है व्हील यहाँ पे मूव हो रही है, व्हील का साफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर सीधे यहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा। इस मास्टर सिलेंडर का एरिया कम है, इस जो सेकेंडरी सिलेंडर है जहां से हम लोग रिसीव करना है फोर्स को P1 P2, उन दोनों सिलेंडर, उसमें उस केस में सिलेंडर का एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और फोर्स अप्लाई होने के कारण वजह से क्या होगा कि इस P1 और P2 में जो है एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन की वजह से इसके पोर्शन पे ब्रेक शू लगे हुए हैं और ये डायरेक्ट व्हील से कनेक्टेड रहता है शू। तो शू ब्रेक, जो शू ब्रेक व्हील सॉफ्ट है उसको जो है ब्रेक शू दबाएंगे, और दबाने की वजह से रिटार्डेशन होगा और एक टाइम के बाद व्हीकल जो है रुक जाएगी। तो ये पूरा जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में सबसे पहले 2 पॉइंट्स लिखेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने 3 पॉइंट्स लिखा था, इसमें 2 पॉइंट्स होगा। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में यूज होता है, और बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स इस पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में लिखेंगे। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन की बात आती है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि एक कॉमन ट्यूब टी है, ठीक है, उसमें ब्रेक ऑयल जो है फिल है, ठीक है। 1 एंड ट्यूब का जो है एक थिनर पतला से सिलेंडर से लगा हुआ है, कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, और अनदर एंड जो है वो कनेक्टेड है थिकर, मतलब चौड़े मुंह वाले सिलेंडर से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सिलेंडर और सेकेंडरी पिस्टन्स, ठीक है। तो वही लिखा है 1 एंड कनेक्टेड विद द मास्टर सिलेंडर एंड अनदर इज कनेक्टेड टू द व्हील सिलेंडर हैविंग 2 पिस्टन्स P1 एंड P2, ठीक है। अब इसके बात आते हैं वर्किंग पे। कंस्ट्रक्शन में तो इतना ही है, वर्किंग कैसे होगा। तो वर्किंग के लिए हमने क्या किया है कि एरिया ऑफ द मास्टर सिलेंडर को छोटा रखा है, क्योंकि यहां से हम लोग को फोर्स लगाना है। एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर्स वहां पे हम लोगों ने बड़ा रखा है, उसका एरिया बड़ा रखा है ताकि वहां पे हम लोग को फोर्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और अभी हमने जस्ट फार्मूले से डिराइव किया कि जो कैपिटल एफ होता है वो कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल फोर्स, ये फोर्स हम लोग लगाते हैं। कैपिटल ए जहां से फोर्स हम लोगों को ऑब्टेन करना होता है, जहां पे हम लोग को फोर्स लेना होता है, और एरिया जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किए हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है, एरिया ऑफ द व्हील ऑफ सिलेंडर ऑफ मास्टर इज ग्रेटर रखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर देन द मास्टर सिलेंडर। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम लोग ब्रेक पे पुश करते हैं तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है व्हील सिलेंडर की तरफ, और व्हील सिलेंडर पे जैसे ही ट्रांसमिट हो जाता है व्हील सिलेंडर एक दूसरे की तरफ पुश कर देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट, व्हील सिलेंडर पुशेस द व्हील सिलेंडर, ठीक है, एंड रिड्यूसेस द स्पीड। और वो जो है पिस्टन जो व्हील सिलेंडर पे लगे हैं, व्हील सिलेंडर को पुश करने की वजह से उस पर फ्रिक्शन लगने लगता है और उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और वो जो है व्हीकल रुक जाती है, ठीक है। जैसे ही हम लोग पेडल को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये जो सिलेंडर पिस्टन 1 और पिस्टन 2 यहाँ पे लगे हैं सिस्टम में, ये वाले पिस्टन और ये वाले पिस्टन, ये भी रिलैक्स मोड में आएंगे और फाइनली जो है व्हील को जो है रिलीज कर देगा शाफ्ट, और वो जो है रिलैक्स मोड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरा हमारी वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक। अब इसके देखते हैं एडवांटेज। यदि क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसमें एडवांटेज भी ऐड करना होगा। यदि 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग इनफ होगा, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होते हैं, तो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है कि मास्टर सिलेंडर जो होता है वो प्रेशर ट्रांसमिट करता है, और पिस्टन जो है उस पे लगे रहते हैं शाफ्ट पे, व्हील शाफ्ट पे, उस पे ही अप्लाई रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इक्वली फोर्स ट्रांसमिट होता है, इक्वली ब्रेक्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज ये है कि इक्वली ब्रेक अप्लाई होता है, जो प्रिवेंट करता है स्किडिंग वगैरह को। सेकेंड एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा भी यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होने लगता है व्हील शाफ्ट पे,
और जो है कंट्रोलिंग अच्छी हो जाती है। तो क्या होता है, इट इनेबल्स द ड्राइवर टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑफ व्हीकल। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। इस पूरे पोर्शन में आपको कोई भी डाउट हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर्स। ओके।